ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी गीता मन का विज्ञान या कहें मनोविज्ञान का परम शास्त्र, इसमें 4 एपिसोड में हमने बहुत सी बातें जानी समझी कि किस प्रकार ये मन में चलने वाला एक अंतर्युद्ध संघर्ष, और इस संघर्ष की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने हम सभी अर्जुनों को ये सिखाया, मन की स्थिति को जानकर, कि श्रेष्ठ भगवत गीता में आपके अंदर जो प्रश्नों की हलचल चल रही है उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। एक बहुत अच्छा विचार जो हम परमात्मा महावाक्यों में सुनते हैं कि प्रश्न चित्त कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। तो जब अर्जुन के अंदर प्रश्नों की हलचल है तो वो उमंग उत्साह में आकर या फुल कॉन्फिडेंस के साथ अब युद्ध नहीं कर पा रहा है, तो उसे उस मन के अंतःकरण के जो भाव उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, तो परमात्मा इस गीता ज्ञान के माध्यम से उसका समाधान कर रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे उस संघर्ष की स्थिति से मुक्त होकर धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो आज 5वें भाग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम आगे बढ़ते हैं और इसकी गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। तो हम 5वें एपिसोड में देखेंगे कि किस प्रकार अब एक स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि मनुष्य की स्थिति यथार्थ रीति क्या होगी, इसका समाधान हम इसमें प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो स्वधर्म है वो सुख का आधार है। तो हमने पहले जाना कि आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, इनसे ही हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। और परमात्मा की जो मधुर वाणी है ये हम सर्व अर्जुनों के प्रति है। तो प्रथम भाग में हमने ये जाना था कि अर्जुन एक महावीर योद्धा है और फिर भी उसकी स्थिति निराशा पूर्ण है। मन स्थिति निराशाजनक है और भगवान अब उसको यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान में परमात्मा ने आत्मसत्ता का ज्ञान दिया कि एक शरीर वस्त्र है और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली सत्ता है। यथार्थ रूप में देखा जाए तो आत्मा साधक है और ये साधक इस शरीर के माध्यम से साधना कर सकता है, और आत्मा दिव्य शाश्वत शक्ति है। और इस आत्म अनुभव के आधार पर हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास होता है, आत्मा की आभा बढ़ती है, दिव्य तेज आता है, चमक जागृत होती है, चमक आती है।
या कहें ओरा, पॉजिटिव ओरा क्रिएट होता है, तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और हमारी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाती है। इन भावों को हमने समझा था कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी विशेष रूप से हमको किस में अनुभव होती है। तो हमने एक बच्चे के रूप में इस भाव को समझा था कि किस प्रकार एक छोटा बच्चा निर्मल होता है, पवित्र होता है। निर्मल यानी जिसका मन मैला नहीं होता। आप बच्चे को अभी कुछ डांट लगा करके समझा दो, 1 मिनट के बाद फिर से वो आपके पास आ जाएगा, यानी उसके अंदर मैल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर वो मैल एक ऐसा स्थान बना लेता है कि हमारे मन में दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगते हैं और इससे हमारा जो ओरा है, आभा मंडल है, वो ब्लैक होता चला जाता है और हमारे प्रति किसी का फिर आकर्षण नहीं रहता। आप देखेंगे कि जिनके अंदर रूहानियत है उनसे सब बातचीत करना चाहेंगे और जिनके अंदर नेगेटिविटी है वो भले दिखने में कितने भी खूबसूरत हों, लेकिन उससे मनुष्य दूर भागते हैं। क्यों? बातचीत हुई नहीं है अभी, लेकिन वो नेगेटिविटी हमें उनसे दूर करने को मजबूर कर देती है। तो हमारी पर्सनैलिटी यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से मैग्नेटिक बनती है, चुंबक की तरह, और वो आकर्षण रूहानी आकर्षण होता है जिसमें हम जिस्मानी आकर्षण से दूर होते चले जाते हैं। तो बच्चा पवित्र है, निर्मल है। हम भगवान के आगे जाकर के भी ये गीत गाते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो इसमें आत्मा साधक की बात है कि अगर हमारे मन में मैलापन है तो हम परमात्मा के प्रीत की अनुभूति नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान अर्जुन को बार बार आत्मस्वरूप में स्थित होने की बात कह रहे हैं। तो देखिए, जब हमारे अंदर अपवित्र वाइब्रेशंस होते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरों के प्रति प्रेम होता है वो स्वार्थ वाला प्रेम होता है। और शायद आप भी अगर किसी से स्वार्थ भरा प्रेम करते हैं तो आपको बेचैनी की अनुभूति होती है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम है तो खुशी का अनुभव होता है। तो स्वार्थ में शांति नहीं है, लेकिन जहाँ पर शुद्ध भावनाएं हैं, निस्वार्थ प्रेम का समावेश है, वहाँ ज्ञान है, पवित्रता है, प्रेम है, वही शांति है, वही सुख है, वही आनंद है, वहाँ खुशी है, वहाँ उत्साह है और साथ साथ उमंग है और हमको जीवन जीने का आनंद आने लगता है। आज हम किसी से भी पूछते हैं कि कैसे हैं, तो कहते हैं ठीक है, बस गाड़ी चल रही है। ऐसे कोई प्रसन्न मुद्रा में कहाँ जवाब दे देता है, वाह मुझे जीवन जीने का आनंद आ रहा है, गाड़ी चल रही है। इतने श्रेष्ठ जीवन का हम आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि इस वस्तु से, इस वैभव से, इस व्यक्ति से मुझे आनंद मिलेगा, बाहर की खोज चल रही है, लेकिन अंतर जगत की यात्रा हमारी नहीं चल रही है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि इन 7 गुणों की अनुभूति ही तुम्हें अंतर जगत की यात्रा की ओर ले जाएगी और वहीं पर तुम्हें आत्मशक्ति का अनुभव यथार्थ रीति से
होने लग जाएगा। तो हम इस प्रकार गहराई में जाते हैं कि ज्ञान भी एक शक्ति है। आज हम देखेंगे कि दुनिया में विश्वास खत्म हो रहा है। अगर हमको किसी एक व्यक्ति से, दो व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से धोखा मिलता है ना, चौथा व्यक्ति जब हमारे सम्मुख आता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उस व्यक्ति को भी, उन तीन व्यक्तियों ने मुझे धोखा दिया है, कहीं ये चौथा भी मुझे धोखा मत दे दे, तो हमारे वाइब्रेशन उसके लिए भी कैसे हो जाते हैं, वैसे ही। लेकिन कहा जाता है कि विश्वास के आधार पर ही दुनिया चल रही है। अगर मेरे जीवन में विश्वास खत्म हो रहा है तो मुझे शायद अपने अंदर या दूसरों के अंदर भी इन्हीं 7 गुणों की या कहें 7 शक्तियों की कमी महसूस हो रही है। तो इसको हम पावर भी कह सकते हैं, ज्ञान की पावर, नॉलेज, कहते हैं नॉलेज इज पावर, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति। और यहीं पर हमारी आत्मिक शक्ति विकसित हो जाती है। और जब हमारी आत्मिक शक्ति विकसित हो जाती है तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, दूसरों की हो या ना हो। भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ना, आप सभी अर्जुन बन करके बैठे हैं, अभी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं आपको अर्जुन बनना ही होगा, ज्ञान अर्जन करने वाला। लेकिन जैसे जैसे ये महसूसता की शक्ति, अनुभव की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, हम कंफर्टेबल फील करेंगे। अब सामने वाला भले मुझसे अविश्वास के साथ कर्तव्य करता है, मुझे स्वार्थ युक्त प्रेम करता है, लेकिन मैं तो भीतर से प्रेम से भरपूर हो चुकी हूँ। तो ऐसी बात नहीं है अर्जुन के अंदर क्षमता नहीं है, है क्षमता। और क्षमता के बाद भी उसको जीवन में वो गहराई की अनुभूति नहीं हो पा रही है। क्षमता होने के बाद भी वो युद्ध करना नहीं चाह रहा है, मन को विजयी नहीं बना पा रहा है। तो भगवान उसे कहते हैं कि अगर तुम इस मन स्थिति में विजयी नहीं बन पाते हो तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। अब क्या मारने से मेरी विजय हो जाएगी किसी व्यक्ति को? ये मन के विजय की बात है कि तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, अपने अंदर के विकारों को नष्ट करना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम पाप के भागीदार बनते हो, अपयश के भागीदार बनते हो, और तुम समाज में अपनी कीर्ति खो देते हो। आप देखेंगे कि किसी के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बाद भी वो मुस्कुराता रहता है। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं कि हम जानते हैं इनको, इनके जीवन में बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी आत्मिक शक्ति है, इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, और ये दूसरे को भी मुस्कुराने की कला सिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम मन की स्थिति को पावरफुल नहीं बनाते तो समाज में हमारी कीर्ति नहीं होती। आप देखेंगे, आप रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो अपनी युद्ध की स्थिति में या अपने संघर्ष के दौर में। कौन आपके रोने को शांत कर सकता है? कौन आपकी मनोस्थिति को शांत कर सकता है? कोई व्यक्ति, आपका दोस्त रोज आपसे मिलने आता है और आप उसके आगे रोते रहो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, दोस्त क्या कहेगा? छोड़ना भी रोना, भूल जा इन बातों को, है ना। वो भी अब आना नहीं चाहता, और दूसरों को क्या कहेगा कि अरे इसके पास जाओ तो ये अपनी वही पुरानी कथा सुनाता रहता है। तो इसीलिए कीर्ति समाज में भी हमारी नष्ट हो जाती है। तो हमें अपनी मन स्थिति को पूर्ण रीति से तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे अनादि संस्कार वही है।
और भगवान अर्जुन को उन अनादि संस्कारों की ओर लेकर के आ रहे हैं। तो हमें स्वधर्म के लक्षणों को अपने जीवन के अंदर लाना है, और जो परधर्म है जिससे दुख होता है, अशांति होती है, द्वेष का भाव जागृत होता है, ईर्ष्या की भावना जागृत होती है, उस परधर्म से हमें मुक्त होना है। तो स्वधर्म सुख का आधार है और परधर्म बोलिए दुख का आधार है। तो जब हम स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। परधर्म से तात्पर्य जहाँ अहंकार है। आज का मनुष्य अपना जीवन अहंकार में व्यतीत कर रहा है। मैं ये हूँ, पद प्रतिष्ठा, नाम मान शान, इसी में नेम फेम, इसमें जी रहा है और इसका अहंकार। मुझे एक दृष्टांत याद आया इस अहंकार की बात को लेकर के कि एक बार एक खिलाड़ी, मतलब उसको कई मेडल प्राप्त हुए, गोल्ड मेडल प्राप्त हुए, और जब वो सभा के बीच उस गोल्ड मेडल को लेने जाता था तो बहुत तालियां बजती थी, वो बहुत खुश होता था। एक बार उसको एक ऐसी बीमारी आ गई और उस बीमारी के कारण उसका खेलना बंद हो गया और वो घर में ज़्यादा समय रहता था। तो कुछ पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए गए और उस खिलाड़ी से पूछा कि तुमको इतने मेडल प्राप्त हुए, लोगों ने इतनी प्रशंसा की और आज तुमको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, क्या तुम कभी भगवान को दोष नहीं देते? तो उस खिलाड़ी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि जब मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त होता था और लाखों लोग मुझे मंच में देख करके मेरे लिए तालियां बजाते थे, तो कभी मैं भगवान को ये नहीं कहता था कि भगवान तेरे कारण मुझे प्रशंसा प्राप्त हो रही है, तूने मेरे जीवन में ऐसे सुख दिए, मुझे इतनी प्रशंसा मिली, आनंद मिला। तो जब मुझे ये बीमारी हो गई है ना, तब भी मैं भगवान को दोष नहीं दूंगा। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा भी कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को यदि एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, या कई लोग एप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा तो हमें एक अहंकार का भाव जागृत होता है। तो ये अहंकार परधर्म है, ये भी दुख का कारण बनता है। फिर अपवित्रता को भी यदि हम देखें, काम विकार की अति, उस युद्ध के मैदान में भगवान को, अर्जुन को अपवित्रता का त्याग करने की बात क्यों कही गई है? जब वो युद्ध करने के लिए आया है, क्रोध चलेगा क्योंकि क्रोध से युद्ध हो सकता है, लेकिन भगवान ने गीता में काम को, क्रोध को छोड़ने की बात कही है। इम्प्योरिटी यानी कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, आसक्ति, ये परधर्म है और इस परधर्म से भी हम दुखी होते हैं। आप चले जाइए इस संकल्प की गहराई में। सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, लेकिन आप उसके प्रति आसक्ति रखते हैं, काम विकार के संकल्प आपके अंदर चल रहे हैं, तो आपको सुख का अनुभव होगा कि दुख का अनुभव होगा? दुखी ही होंगे ना, क्योंकि हम किसी को लाइक कर रहे हैं, सामने वाला मुझे लाइक नहीं कर रहा है। यह आसक्ति है, तृष्णा है, कामनाएं है। इसको भगवान ने गीता में कामना कहा, इम्प्यूरिटी कहा। ये भी दुख का कारण बनता है, अर्थात ये भी क्या है? परधर्म है। इसी प्रकार स्वार्थ, नफरत, ये हमारे जीवन से शांति को खत्म कर देते हैं। और जैसे मन की शांति खत्म होती है, तनाव, क्रोध, दुख की फीलिंग्स, उदासी, ईर्ष्या, ये सब परधर्म का कारण, परधर्म के अंतर्गत है और ये हमारे जीवन को दुखी करते जाते हैं और हमारा
जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। तो ये अधीन करते हैं हमें, परधर्म हमें अधीन करते हैं। हमने बताया भी था, पराधीन सुख सपने हो नहीं। जो व्यक्ति पराधीन है मन से, वो स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस्य, भय, स्वार्थ, इसकी अधीनता। भले हम कहें कि आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, खुशी है हमें इस बात की, लेकिन गीता में जिस अधीनता की बात कही गई है, ये विकारों के अधीनता की बात है। और भगवान हम सभी अर्जुनों को ये संदेश दे रहे हैं कि इस अधीनता से तुम मुक्त हो जाओ। तो अब आवश्यकता है कि हमें अपने स्वधर्म को पुनः जागृत करना होगा। जागृति बहुत आवश्यक है। हम शांति से, भीतर की गहराई से, सागर की गहराई से, रत्नों की खान से बहुत दूर चले गए हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में जिस राजयोग का संदेश दिया गया है, वो राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है, स्वधर्म में स्थित कर रहा है, संघर्ष में हमें विजयी बनने की कला सिखला रहा है। तो एक प्रश्न चिन्ह है मानव के जीवन में। लोग कई बार हमसे आके ये प्रश्न करते हैं, क्या बहन जी, दीदी, हम स्वधर्म के आधार पर जीवन जिएंगे तो सफल हो सकते हैं? क्यों ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि वो 90% से ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं कि गलत तरीकों से वो सफलता की ऊंचाई पर उन्हें दिख रहे हैं, नेम फेम वैभव के बीच में दिख रहे हैं। तो एक प्रश्न आता है कलयुग के समय में कि हमने स्वधर्म को अपना लिया, हमने इनके साथ सत्यता के साथ व्यवहार किया, प्रेम के साथ व्यवहार किया, लेकिन इन्होंने तो हमारा नुकसान किया। तो बहन जी, आजकल ऐसे ही चलना चाहिए, तभी विजय है। स्वधर्म से विजय नहीं मिल सकती। प्रश्न आ रहा है, कैसे सफल? प्रैक्टिकल ये संभव नहीं है। कई बार तो ये कहते हैं कि दीदी, इस मंच पर ज्ञान देना बड़ा सरल है, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में ये बातें असंभव हैं। लेकिन हम अनुभव करते हैं, कई बार हमने इन बातों को अनुभव किया कि नहीं, भले दिव्य गुणों के आधार पर थोड़ा रिजल्ट देरी से मिलता है, लेकिन पॉजिटिव मिलता है। नेगेटिविटी के आधार पर आगे बढ़ने से रिजल्ट जल्दी मिलता है, लेकिन नुकसान बहुत होता है। तो उसको शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल कहा जाता है। आपको बहुत जल्दी नेम फेम चाहिए, सफलता चाहिए, कि धैर्य के साथ, नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते अंदर के खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह के साथ आप जीवन जीना चाहते हैं, कि केवल वैभवों के आधार पर अंदर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, निराशा है। तो भगवान ने गीता में ये बात अर्जुन को यथार्थ रीति मन की बातें समझाई। और अगर हम जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता की गहराई में जाते हैं तो राजयोग की गहराई को यथार्थ रीति समझ पाते हैं, और दिव्य गुणों के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन जीना बहुत संभव है। ये दृढ़ संकल्प हमारे भीतर जागृत होता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे एक भाव उठा था कि आज के युग में जीना असंभव है, लेकिन कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो
हमने चौथे एपिसोड में भी थोड़ी ये बात की थी, उसकी गहराई में हम जाते हैं। महान हस्तियाँ जो दुनिया में हुई, या भारत का भी विश्व में जो स्थान या महत्व है, उसका कारण भारत देश की कोई आर्थिक उन्नति नहीं है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भारत देश अनेक राष्ट्रों से बहुत पीछे है। परंतु फिर भी अनेक देश इस भारत भूमि की ओर आंख उठाए रहते हैं। उसका कारण क्या? क्योंकि इस भारत देश में अनेक ऐसी महान विभूतियाँ, हस्तियाँ हुई हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चमक के आधार पर पूरे विश्व में एक रोशनी फैलाई है। आध्यात्मिकता की रोशनी कहें, दिव्यता की रोशनी कहें, दिव्य गुणों की रोशनी कहें, तो वो विलक्षणता उनके जीवन में थी, वो महानता उनके जीवन में थी, और वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे, क्योंकि 7 गुणों से आत्मा भरपूर थी। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, मदर टेरेसा हो, आदरणीय हमारी प्रकाशमणि दादी जी हो, जानकी दादी जी हो, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज के मुख्य लीडर हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा हो, जिनका फोटो आप सम्मुख देख रहे हैं, उनके जीवन में भी वो दिव्यता थी। तो हम उनके भी अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने सात्विक, रासिक और तमोगुण, कई बार जीवन जीते हुए हमें ऐसा महसूस होता है कि सात्विक गुण मेरे जीवन में रहना चाहिए, ओरा प्रभावशाली होगा। लेकिन भगवान ने गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कहा, हम धीरे से आते हैं इस बात की गहराई की ओर, कि किस प्रकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा यानी दादा लेखराज, उन्होंने गीता ज्ञान को अपने जीवन में पूर्ण रीति से उतार लिया था। तो वो श्लोक है गीता के 2 अध्याय में 45वां श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात ये गहराई है इस श्लोक की। त्रैगुण्य विषया वेदा, मन तामसिक, रासिक और सात्विक, इससे भी ऊपर उठ जा, यानी वेद इन 3 गुणों का बहुत गुणगान करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रेय गुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। लेकिन हे अर्जुन, तू इन गुणों के सम्मोहन से भी परे निकल जा, इन 3 गुणों के सम्मोहन से भी परे निकल जा, और तब तू जो देखेगा वो होगा परम सत्य। परम सत्य, यही 3 शब्दों को आप भी अपने ध्यान का माध्यम बनाए, और वे हैं नित्य सत्व, योग क्षेम और आत्मवान। यानी आप सात्विक गुण को न खोजें, क्योंकि सात्विक गुण भी एक बंधन है। जब हम आत्मवान होते हैं, परमात्मा प्रेम में खोते हैं, तो एक कह सकते हम एक ऐसी स्थिति आती है कि जो हमने पहले भी बात कही थी, सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति, इससे भी एक ऊपर की स्थिति, जिसको भी पार करना, यानी सतो गुण को भी पार कर लेना, ये गीता एक साधना है, ये सिखा रहे हैं। परम सत्य में लीन होना, अर्थात ये गहराई आगे चलती है कि वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तो इन भोगों से भी क्या हो जा, ऊपर उठ जा।
आसक्तिहीन हो जा और हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से भी रहित हो जा। यानी हमारे जीवन में कोई खुशी की बात आती है, कुछ हमें प्राप्त हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लोग हमें कहते हैं, अरे वाह, आज तो आपका चेहरा बहुत खुशी में दिखाई दे रहा है, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। और कभी हमारा चेहरा ऐसे लटका होता है ना किसी बात को लेकर के, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, आपका चेहरा बता रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। लेकिन जो योग की स्थिति में है, त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात ये गहराई समझाई गई कि हर्ष में भी और शोक में भी ये भी एक द्वंद्व है, इससे भी ऊपर उठ और जो श्रेष्ठ, नित्य, सदा शाश्वत परमात्मा है उसके प्रेम में खो जा और उसी को चाहने वाला बन जा। अंतःकरण में परमात्मा प्रेम के भाव को ऐसा उत्पन्न कर कि तुझे तामसिक, रासिक और सात्विक गुण भी प्रभावित न कर सकें। इस श्लोक का ये भाव है और परमात्मा अभी हमें ये संदेश दे रहे हैं। और जब हम ऐसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हमारे जीवन में 3 बड़े फायदे होते हैं। एक तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों को हम स्व स्थिति के आधार से बदल देते हैं। परिवर्तन, परिस्थितियां सबके जीवन में है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। सामने वाला हमसे कुछ बात शेयर करता है ना तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, अपने मन को शांत कर लो, हाँ, खुश रहो। तो सामने वाला क्या कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आई रहती ना तब तुम्हें पता चलता, तुम्हारे जीवन में नहीं है ना, इसीलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। कहा जाता है ना, जिसके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आए। पैर जब फटते हैं ना तब जो दर्द होता है वो वही जानता है जिसके पैर फटे और उसमें से खून रिस रहा है, दूसरा नहीं जानता। लेकिन जब दूसरा उसको कहता है नहीं नहीं, मेरे जीवन में भी ऐसी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने पॉजिटिव थॉट के माध्यम से अपनी विल पावर को डेवलप किया। तो मुझे गीता पढ़ते पढ़ते ये अनुभव हुआ कि गीता विल पावर को बढ़ाने का भी शास्त्र है। मन के विज्ञान का तो है ही, लेकिन इससे हमारी विल पावर, आत्मिक शक्ति बढ़ती है और हम परिस्थिति को अनुकूल, अपने अनुकूल बना लेते हैं, क्योंकि हम आत्म अनुभव और परमात्मा अनुभव की ओर जाते हैं। और साथ साथ हम लोगों की भी मनोवृत्ति को परिवर्तन करने की ताकत रख पाते हैं, क्षमता रख पाते हैं। और तीसरा फायदा ये होता है कि वातावरण को भी परिवर्तित कर अपने अनुकूल बना लेते हैं। 3 फायदे फिर से हम इसको शेयर करते हैं। 3 बड़े फायदे: परिस्थिति को बदलना, परिस्थिति को अनुकूल बना लेना, लोगों की मनोवृत्ति को बदलना और साथ साथ वातावरण को परिवर्तित कर अपने अनुकूल बना लेना। तो स्वामी विवेकानंद का उदाहरण शायद हमने दिया ही था आपको, शिकागो का, कि किस प्रकार लोगों ने वहाँ पर उनको कहा कि गीता जो है वो आउटडेटेड है, बाइबल टॉप पर है। आज अगर कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला इंसान होता तो वहीं पर हंगामा खड़ा कर देता कि गीता को नीचे रखा है, आउटडेटेड कह रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, खून खराबा नहीं किया, विश्व युद्ध भी हो सकता था, परंतु मन की एक श्रेष्ठ स्थिति जिसमें उन्होंने अपने मन को संभाला, एक धर्म युद्ध कह सकते हैं, मन को संभाला और गीता को नीचे से खींचा था और सभी शास्त्र नीचे गिरे थे। स्वामी विवेकानंद डिस्चार्ज बैटरी वाले नहीं थे, वो चार्ज बैटरी वाले थे, है ना। सारी परिस्थितियां क्या हो गई, बदल गई। चार्ज बैटरी
और डिस्चार्ज बैटरी में बड़ा अंतर होता है। अगर हम किसी बात को तुरंत रिएक्ट करते हैं, समझ लीजिए हम डिस्चार्ज बैटरी वाले हैं, तमोगुण। थोड़े देर बाद रिएक्ट करते हैं, रजोगुण। शांत रहते हैं लेकिन उसका अभिमान आ जाता है, सतोगुण। हमको तो इससे भी ऊपर उठना है ना। अब देखिए, विवेक से कार्य यानी चार्ज बैटरी, परिस्थिति हमारे अनुकूल, हम उसके अधीन नहीं हो रहे, यह आध्यात्मिक शक्ति है। और इससे हम दूसरों की भी मनोवृत्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट में भारत को एक श्रेष्ठ स्थान दे दिया और भारत के प्रति लोगों की भावनाएं बदल गई, वातावरण बदल गया। उस समय मीडिया अभी जैसा है वैसा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी स्वामी विवेकानंद की स्थिति, उनकी बैटरी कितनी चार्ज थी। महात्मा बुद्ध की भी बात करें तो उनकी भी बैटरी क्या थी? चार्ज। अंगुली माल जैसे डाकू की भी मनोवृत्ति बदल गई महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के बाद, उनके ओरे के प्रभाव में आने के बाद। ऐसी महावीर स्वामी जी की भी बात करें तो जंगल में तपस्या की, चारों ओर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैल गए। कहा जाता कि कोई हिंसक प्राणी भी हिंसक वृत्ति को छोड़ करके अहिंसक हो जाता था, उनको भी वो शांति की फीलिंग आती थी। हम बात कर रहे थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की, यानी जिनका नाम पहले दादा लेखराज और ब्रह्मा कुमारी इसके वो मुख्य लीडर रहे हैं। तो वो भी जब 1937 में एक शुरुआत हुई थी तो ब्रह्मा बाबा को भी मारने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा और एक गुंडा हत्यारा वो उनके सम्मुख पहुंचा, लेकिन दादा लेखराज ने उसे बहुत प्यार दिया, सत्कार किया, सम्मान दिया। वो हथियार लेकर के आया था, लेकिन इनको देखते ही उसको अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हुआ और उसकी मनोवृत्ति बदल गई। ये है चार्ज बैटरी, ये है चार्ज बैटरी। और एक और उदाहरण आता है कि एक बार हम इन्हें प्यार से पिताश्री कहते हैं, तो वो पहाड़ी में तपस्या कर रहे थे तो एक जहरीला सांप उनके पैरों में लिपट गया। तो जो सम्मुख थे वो थोड़ा घबरा गए कि पिताश्री के पैरों में सांप, जहरीला सांप है, वो लिपट गया है। लेकिन पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने सबको शांत किया और कहा कि ये आत्मा कभी वार नहीं कर सकते, और उस सांप को भी बड़ी स्नेह की दृष्टि दी और वो पैर को छोड़ करके जंगल की ओर चला गया। चार्ज बैटरी, चार्ज बैटरी, कितनी गहराई है। और भगवान अर्जुन को भी चार्ज कर रहे हैं ज्ञान देकर, आध्यात्मिक ज्ञान देकर। तो जो भी महान आत्माएं चार्ज बैटरी के आधार पर ही चमत्कार दिखाती हैं। और इस दुनिया के इंसान स्वधर्म की शक्ति के आधार पर अपनी विल पावर को, मनोबल को जागृत कर सकते हैं। तो जागृति के ऊपर, जागृति शब्द ही बड़ा वंडरफुल है। जागृति, अगर मैं 3 बार आपके सम्मुख कहूँ जागृति जागृति जागृति, आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा कि किस भाव को लेकर जागृत? निराशा है, उदासी है, डिप्रेशन है और जागरण। जागरण। अब वो जागृति का भाव जैसे अंदर में आया, मनोबल विकसित हुआ। एक बहुत अच्छा दृष्टांत
2 उदाहरणों के आधार पर आपको इसकी गहराई में ले जाना चाहूँगी कि एक बार एक राजा ने अनाउंसमेंट किया कि एक पत्थर है और उस पत्थर को एक ही वार में जो व्यक्ति तोड़ देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूँगा। तो कई वीर पुरुष सामने आए, लेकिन वो उस पत्थर को तोड़ नहीं पाए। एक बहुत दुबला पतला कमज़ोर व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि राजन, मैं एक ही वार में पत्थर तोड़ दूंगा, लेकिन उसके पहले दूसरा व्यक्ति मेरे कानों में कुछ आकर के कहेगा। राजा ने शर्त मंजूर कर ली। लोग तो हंस रहे थे कि इतने शक्तिशाली लोग तोड़ नहीं पाए और ये दुबला पतला व्यक्ति कैसे तोड़ देगा। लेकिन वो व्यक्ति खड़ा हुआ, दूसरे व्यक्ति ने उसके कान में कुछ आकर के कहा और उसके बाद उसने एक ही वार में पत्थर तोड़ दिया। तो राजा ने कहा कि मैं तुमको आधा राज्य दे रहा हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि उस दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे कान में क्या आकर के कहा था। तो उस दुबले पतले व्यक्ति ने कहा कि दूसरे व्यक्ति ने मेरे कानों में कहा था कि तुम राजपूत हो, तुम राजपूत हो, तुम राजपूत हो। आज तक तुम्हारे पूर्वजों ने भी हार नहीं मानी, तो तुम हार कैसे खा सकते हो, तुम राजपूत हो। और जैसे मैंने सुना तो मेरे भीतर की सुषुप्त शक्ति क्या हो गई, जागृत हो गई, और मैंने एक ही वार में पत्थर तोड़ दिया। तो जागृति, मन की जागृति, अंतःकरण की जागृति, फुल कॉन्फिडेंस, ये हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। अगर कहा जाता है कि इरादे बुलंद हो तो पैरों तले होता है हिमालय, लेकिन इरादे कैसे होने चाहिए, बुलंद। एक और दृष्टांत आता है कि एक गुरु तपस्या करने के लिए हिमालय जाना चाहते थे और उन्होंने आश्रम की संभाल करने के लिए शिष्य को कहा कि बहुत अच्छे से आश्रम की संभाल करना, लेकिन मैं प्रातः काल निकल जाऊंगा और मेरा मौन रहेगा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो वो लिख करके पूछना। तो शिष्य ने कहा ठीक है। सुबह सुबह उसको विचार आया कि आखिर मैं लिख करके पूछ ही लेता हूँ कि मुझे क्या करना होगा, कैसे संभालना होगा। तो जब वो गया और लिख करके कहा कि मैं आश्रम की संभाल कैसे करूँगा, तो गुरु ने केवल एक बात लिखी, जागृति। जागृति। वो बड़ा खुश हो गया कि बस जागृति। फिर विचार चला कि आगे पीछे गुरु ने तो कुछ भी नहीं लिखा। फिर गया गुरु के पास, तो फिर गुरु ने लिख दिया जागृति जागृति जागृति। फिर शिष्य कंफ्यूज हो गया। फिर गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने 7-8 बार लिख दिया जागृति 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 जागृति। अब ये जागृति यानी नित्य हर घड़ी मन के ऊपर कंट्रोल, यानी जागृति। क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, मुख से न निकले ये जागृति। किसी के लिए कुछ द्वेष का भाव उत्पन्न हो रहा है, हाथ उठाने की इच्छा हो रही है, जागृति। यहाँ तक तो आऊं, कर्म में आ जाऊं, बोल तक आ जाऊं, फिर संकल्प तक जागृति। शक्ति विकसित होने लगेगी, और जब शक्ति विकसित होने लगेगी तो अथाह क्षमता का अनुभव होगा और एक सुंदर परिवर्तन। और उस सुंदर परिवर्तन की आत्मा को खुशी है, क्योंकि अब मेरे भीतर आत्मविश्वास जागृत हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो भगवान अर्जुन को स्वधर्म की शक्ति को विकसित करने के लिए कह रहे हैं। हो रही है विकसित। पॉजिटिव थॉट सुनते 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 सुनते, या मैं कहूँ सुनाते सुनाते, मैं खुद महसूस करती हूँ
कि मेरे भीतर की शक्ति विकसित हो रही है। जो नर्वसनेस या डिप्रेशन आ रहा है उसको दूर करने की जागृति शक्ति हमारे भीतर आ रही है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, युद्ध में मरोगे, वायु संघर्ष में अगर खत्म भी हो गए तो तुम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करोगे, और युद्ध में अगर जीतोगे तो पृथ्वी के ऊपर राज्य प्राप्त करोगे। इसका भाव क्या है कि अगर मन की शक्ति जागृत हो गई तो परमात्मा जो नई सृष्टि की स्थापना करते हैं उस स्वर्ग में राज्य भोगोगे। और अगर युद्ध करते करते मन पर विजय प्राप्त किए तो इस पृथ्वी पर राज्य कर सकते हो, लेकिन युद्ध से पीछे मत हटो। यानी कौन से युद्ध से? जो मन का युद्ध चल रहा है। तो ये युद्ध दैवी व आसुरी संस्कारों के बीच है। ये हिंसक युद्ध नहीं है, यह हिंसक युद्ध है। भगवान हिंसक युद्ध नहीं सिखला सकता, और परमात्मा व भगवान हम उसी को कहेंगे जो गीता में वर्णन है 10 बुराइयों को खत्म करने की, जो प्रेरणा हमें दे और हमारी आत्मिक शक्ति को विकसित करे, वही परमात्मा है। तो परमात्मा ने कर्म सन्यासी बनने की शिक्षा नहीं दी, कर्म योगी बनने की शिक्षा दी। कई बार लोग समझते हैं क्या ब्रह्मा कुमारीज में आकर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, आपको गृहस्थ जीवन का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थ में रहें, कर्म करें। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्त्व अकर्मणि। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में पूरा पूरा अधिकार है। तू कर्म कर, उसके फल की इच्छा मत रख, उसके फलों में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। इसीलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो, फल की इच्छा मत रख, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। क्या करना? किसी से अच्छा भी करो ना, बदले में बुराई मिलती है। क्या बिगाड़ा मैंने इसका? जब आपके दोस्ती को कभी कभी ऐसा लगता है इस दोस्त ने बहुत धोखा दिया और मैंने इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, आपने अच्छाई दी ना, उसको अच्छा किया ना, लेकिन मैंने एक फल की उम्मीद रख ली। कौन सी? कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करे। ये फल की आसक्ति तो रखें, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि फल में भी मेरी आसक्ति न हो। और कर्म योगी जीवन की बहुत विशेषताएं हैं। कर्म करते परमात्मा के प्रेम में लीन होकर कर्म करना। अरे हम खाना तो बनाएंगे, सोएंगे तो, घर को साफ सुथरा रखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, ऑफिस जाएंगे, शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगा। ये सब कर्म चल रहा है, लेकिन कर्म करते मेरी श्रेष्ठ स्थिति। तो भगवान ने एक भी बार गीता में ये बात नहीं कही कि तू गृहस्थ को छोड़ दे। इसीलिए गीता ज्ञान गृहस्थियों के लिए है। तो एक प्रश्न उठता है कि फिर आप लोगों ने गृहस्थी क्यों नहीं अपनाई? आप गृहस्थ में क्यों नहीं गए? हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमने भी कई पूर्व जन्म के वस्त्रों में गृहस्थ जीवन को अपनाया है, लेकिन परमात्मा ने अभी हमें कुछ करने की प्रेरणा दी है। इसीलिए हमें लगा कि केवल एक जन्म
हम ईश्वर के खातिर अपना सर्वस्व अर्पण कर दें और लोगों को प्रेरणा दें कि गृहस्थ जीवन में भी हम कर्म योगी जीवन जी सकते हैं। और हमारी भी एक गृहस्थी है और लोगों से भी एक बड़ी गृहस्थी है, लेकिन इस गृहस्थ में रहते हुए कर्म योग को हमें महत्व देना है। हम दिन भर मेडिटेशन नहीं करते रहते हैं कि हम बस कुटिया में बैठ गए हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। हम भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते बुद्धि का तार किससे जुड़ा हुआ हो? परमात्मा से। तो भगवान ने अर्जुन को, हम सभी अर्जुनों को जिम्मेवारियों को संभालने की बात कही है। जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से संभालना है, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से संभालना है, लेकिन जो कर्म करना है वो गुणों के आधार पर कर्म करना है, बंधन मुक्त स्थिति में कर्म करना है। तो ये स्वधर्म का जो बीज है वो बहुत पावरफुल रहेगा। और प्रकृति के पास भी हम जो पाप कर्म करते हैं उससे मुक्त करने का कोई साधन नहीं है। आत्मा स्वधर्म में स्थित होकर जो श्रेष्ठ कर्म करती है उसकी प्राप्ति आत्मा निश्चित रूप से अच्छे फल के रूप में भोगेगी ही, लेकिन मुझे उस फल की इच्छा नहीं रखनी है। ये बात भगवान ने समझाई और साथ साथ ये भी कहा कि तू अर्जुन जन्म मरण रूपी मृत्यु के भी भय से ऊपर उठ जा, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को आत्मा का यथार्थ ज्ञान दे दिया है। और जब हम इससे ऊपर उठते हैं तो ये मार्ग, ये बीज उद्धार करने वाला मार्ग हो जाता है। और फिर परछाई यानी जो प्राप्तियां हैं वो हमारे पीछे 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 स्वतः ही आ जाती हैं और हम स्वधर्म के आधार पर पावरफुल हो जाते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है हमारी। अब अर्जुन की धीरे 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 निश्चयात्मक बुद्धि हो रही है और वो स्वधर्म से युक्त होकर कर्म करने में विश्वास कर रहा है और उसको परमात्मा में विश्वास हो रहा है, स्वगुण में विश्वास हो रहा है और उसका कर्म पर अधिकार हो रहा है। परछाई के पीछे कभी ना पड़ो, परछाई कभी हाथ नहीं आएगी। आप दिशा परिवर्तित कर दो, आप सूर्य की तरफ मुख कर दो तो परछाई पीछे पीछे, क्योंकि स्वधर्म बहुत पावरफुल है। तो सूर्य यानी परमात्मा भी एक ज्ञान सूर्य है। तो जब हम सूर्य की ओर मुख कर देते हैं तो हम 200% लाइफ जीते हैं, 100% स्पिरिचुअल एंड 100% मटेरियल। मटेरियल को छोड़ने की बात नहीं है, गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, वैभवों को छोड़ने की बात नहीं है, परंतु स्पिरिचुअलिटी को यानी आध्यात्मिकता को हमको अपने जीवन में स्थान देना ही होगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से ये संदेश दिया कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि प्राप्त हो तो भी बहुत खुश, असिद्धि प्राप्त हो तो भी खुश, समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर, कर्मों को कर, और ये समत्व ही योग कहलाता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की कि निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, और इस श्लोक में बात आई सिद्धि असिद्धि। ये होती है हमारे जीवन में, हम जिस चीज़ को चाहते हैं वो नहीं मिल पाती यानी असिद्धि, और हम दुखी हो गए, और प्राप्त हो गई तो हम खुश हो गए। तो भगवान ने कहा कि समत्व भाव में रहे। धीरे 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 अर्जुन इस गहराई में जा रहा है, और आप भी जा रहे होंगे शायद।
मैं भी जा रही हूँ अर्जुन बन करके, तो ये अटेंशन देना है मुझे कि आसक्ति से दूर, संग दोष से सावधान, सिद्धि असिद्धि में समान, निष्काम कर्म, यही समत्व योग है। संतुलित मन, समत्व बुद्धि वाला, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण ही योग है, या कहें कौशल योग है। भगवान ने इस दूसरे अध्याय में इस प्रकार की भावना हम सभी अर्जुनों के अंदर जागृत किए हैं। तो आज 5वें एपिसोड में आपने इन बातों की गहराई को समझा कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, लेकिन अगर श्रेष्ठ कर्म वाला बीज है तो वो निश्चित रूप से प्राप्ति भी बहुत श्रेष्ठ कराएगा। अगले रविवार को फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा अध्याय ही चलेगा, क्योंकि दूसरा अध्याय बहुत 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 गहराई को लिए हुए हैं। तो अंत में सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।